जैन को और आशीष को जोरदार तालियां। क्या सेक्सुअल ऑर्गन के साइज से सेक्स लाइफ पर असर पड़ता है? अगर किसी ने ओवर यूज कर लिया है या मिस यूज कर लिया है, वहां पे श्रिंकेज सिंड्रोम या टर्टलिंग इफेक्ट, ये चीज जनरली देखी गई है। जिम जाते हुए कई युवा में स्टेरॉइड लेते हैं कि मैं इससे ज्यादा वजन उठा पाऊंगा, ये कितना नुकसान करता है? ये सब बहुत खतरनाक ड्रग्स हैं और बहुत लोग इसके ऊपर सामने नहीं आते बिकॉज वो माचोइज्म वाली जो एक इमेज है, उस इमेज को ब्रेक नहीं करना चाहते। ये लड़कियों से तो गुड टच बैड टच की बातें हो जाती हैं। मेल्स की बात करें तो बच्चों को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, जस्ट बिकॉज के लड़का है अपने आप संभाल लेगा चीजें। सबको इसके ऊपर बात करनी चाहिए और मोर ओवर पेरेंट्स को तो बीड़ा उठा ही लेना चाहिए। नो-गो एरिया कौन से होनी चाहिए? वो दवाइयों के मामले में है, किसी प्रैक्टिस के मामले में है कि भाई ये तो मत करना? लोग नीडल्स ले रहे हैं, स्प्रेज यूज कर रहे हैं, नहीं करें, वो परमानेंट डैमेज है। उसके बाद इम्प्लांट ही एक रास्ता है। क्रीम, तेल, स्प्रे, मसाज सेक्सुअल ऑर्गन को बड़ा करने के लिए, ये सब कितना असर करती हैं? Rajnigandha presents Lallan Top UP Adda, co-powered by Candid Dusting Powder, Saluja Gold and Government of Uttar Pradesh. डाइजेशन का चैंपियन, पाचन का किंग सुधाकर गैसोलीन। अभी ललन टॉप अड्डे में हम बात करने वाले हैं कमाल के शख्स से, जिनका नाम है डॉक्टर संकल्प जैन। डॉक्टर संकल्प अपने क्षेत्र के सेक्सुअल हेल्थ के क्षेत्र में, सेक्सुअल वेलनेस के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। सेक्स को लेके जो तमाम मिथ हैं और उससे जुड़े जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे इस बारे में। डॉक्टर संकल्प, सबसे मुश्किल सवाल से ही शुरुआत कर लेते हैं। आप सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट हैं, आपके पास ऐसे माता पिता भी आते होंगे कि युवा होते बच्चों से, किशोर होते बच्चों से, खासतौर पे लड़कों से, क्योंकि लड़कियों से तो गुड टच बैड टच की बातें हो जाती हैं, पेरेंट्स उनसे बात कर लेते हैं। कैसे पेरेंटिंग के लिहाज से उस बच्चे से बड़ी मुश्किल होती है बात करना, उसके मन में कई सवाल उठते हैं, तो आप इजी कर सके अगर उन पेरेंट्स के लिए कि कैसे वो जाएं, कैसे पहला कदम, पहली बात, पहला सवाल क्या उठाएं? हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जनरेशन्स चेंज हो रही हैं। उन जनरेशन्स का नाम है, हम जेनजीज सबसे न्यू जनरेशन है, जेन अल्फा, और सारी हम लोग ये टर्मिनोलॉजी से काफ़ी वाकिफ़ हैं। मोर ओवर हम लोग जब पेरेंटिंग की बात करते हैं ना, तो फीमेल्स को लेकर हमें गुड टच बैड टच और ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन अगर मेल्स की बात करें तो बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, जस्ट बिकॉज के लड़का है अपने आप संभाल लेगा चीज़ें। बट जैसे हम लोग चिकित्सक के रूप में देख रहे हैं, बच्चे अकेले में कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं, मिसयूज़ कर लेते हैं या अपने आप को ओवर यूज़ कर लेते हैं। उन सब चीज़ों को लेकर उनमें एक शर्म भी है कि वो अपने ना तो माताजी से ना तो अपने पिताजी से किसी से भी कह नहीं पाएंगे। बट अगर हम जो छोटे छोटे संस्कार अगर बोलें, अगर हम इंड्यूस करने में बहुत अच्छे हैं, अपने परिवार की लेगेसीज, अपनी अच्छी सबसे फेवरेट जो ऑथेंटिक डिश होती है त्यौहार पे बनती है, तो हम जब वो सब चीज़ें इंड्यूस कर सकते हैं तो हम लोग ऑब्वियसली सेक्सुअल हेल्थ भी इंड्यूस कर सकते हैं कि वेदर अगर प्रॉब्लम हो, इन्फेक्शन हो या कुछ भी है, क्योंकि फीमेल्स के लिए गायनेकोलॉजिस्ट हैं, बट मेल्स के लिए क्या बचता है, फैमिली डॉक्टर के पास चलते हैं चलो, और या फिर बिकॉज फर्स्ट हैंड पहली उंगली फैमिली डॉक्टर ही पकड़ता है और बहुत बड़ा रोल वो लोग प्ले करते हैं। तो इंड्यूस करना स्टार्ट कर दें, धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएं। और अगर 16 साल तक, मतलब 8 साल तक ऑब्वियसली बच्चा एक छोटा उस पे है, अगर 16 साल, 8 से 16 साल सबसे इंपॉर्टेंट एज है, एडोलेसेंट एज है, अगर हम उसको टारगेट कर लें, अगर हम उस एज के बीच में उसके फ्रेंड बन जाएं, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी पेरेंटिंग मानी जाएगी और हम उसको इस रूप में भी संस्कार दे पाएंगे। ये सवाल जब हमने कार्ड डाला आपके आने का, और यूं भी कई बार पूछा जाता है, इसका जवाब लोगों को जाने क्यों नहीं मिल पाता, कि क्या सेक्सुअल ऑर्गन के साइज से सेक्स लाइफ पर असर पड़ता है? आपसे भी कितनी हजारवीं बार ये पूछा गया होगा? मतलब मेरे सारे करियर में सबसे बड़े जो क्वेश्चंस डीएम्स ये आते हैं, सबसे ज़्यादा यही है कि सर, और ये क्वेश्चन 16 साल 18 साल के बच्चे अपने ऊपर उठा रहे हैं, सबसे बड़ी विडंबना ये है। और मोर ओवर जो 40 साल 45 साल के लोग हैं, उन्होंने कभी इस चीज़ की तरफ गौर ही नहीं किया है। तो मोर ओवर के जितना भी आपका BMI, BSA, वेट, हाइट, ये सब के हिसाब से आपका हाथ की बनावट है, आपके पूरे बॉडी की बनावट है, आपके पैरों की बनावट है, आपकी लेंथ है, उसी तरीके से ये चीज़ जो ऑर्गन साइज़ है वो डिफाइन कर सकते हैं।
बट अगर किसी ने ओवर यूज कर लिया है या मिस यूज कर लिया है अर्ली एजेस पे, वहां पे श्रिंकेज सिंड्रोम या टर्टलिंग इफेक्ट ये सब हम लोग देखने लगते हैं। और डायबिटीज के साथ में तो आज ये मतलब डायबिटिक न्यूरोपैथी में ये चीज जनरली देखी गई है कि कट्स आने लगते हैं, इन्फेक्शंस आ जाते हैं, बट उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है बिकॉज डायबिटीज अपने आप में सारी चीजों को लेकर चली जाती है। अगर डायबिटीज है तो सारे ऑर्गन एट रिस्क हैं। तो आइडियली अगर हम देखें कि इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जेरियाट्रिक केयर जो 50 साल के ऊपर भी हैं उनमें भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सिर्फ एंटी फंगल से ट्रीट नहीं किया जाए, सिर्फ ऑपरेशंस या सर्जरी फर्स्ट अप्रोच ना ली जाए। और भी ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम्स हैं, प्लान्स हैं और मोर ओवर मशीन्स और टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको लेकर हम लोग आगे और बहुत ही हंसी खुशी चल सकते हैं। जैसे गायनेकोलॉजिस्ट के पास अच्छे से लेके जाता है, कोई छुपाता नहीं है, अपनी बच्ची हो, वाइफ हो, चाहे कोई भी घर में फीमेल हो, वैसे ही मेल्स को फीमेल्स को ये बीड़ा उठाना चाहिए कि अपने हस्बैंड, पार्टनर जो भी हैं, XYZ ब्रदर और समवन, इन सबको लेके जाना चाहिए। एंड इट्स वेरी हेल्दी। हम लखनऊ में बैठ के इस चीज़ को हेल्दी बना रहे हैं कि लोग आराम से आके हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, बातें होती है जिसमें बाजार का भी बड़ा असर होता है और बाजार में आपको 1000 तरह की चीज़ें, क्रीम, तेल, स्प्रे, मसाज, सेक्सुअल ऑर्गन को बड़ा करने के लिए, ये सब कितना असर करती हैं और कितना बाजार है इसमें? ये आपको खुद समझना पड़ेगा कि आप मार्केट अपनी हेल्थ को लेकर, चाहे वो डायबिटिक केयर हो, चाहे वो सेक्सुअल हेल्थ हो, चाहे वो लॉन्जिटिविटी की बात करें। लोग आजकल लॉन्जिटिविटी को लेके बहुत बात करने लगे कि ओमेगा 3 खा लो, ये ले लो और अश्वगंधा ले लो, शिलाजीत ले लो। ये सब मार्केटिंग का हिस्सा है। ये सब चिकित्सक का एक आउटकम था या फिर एक देखने का नजरिया था कि अच्छा ठीक है, इसका ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, या बेली फैट कैसी है, क्या चीज़ है, कहाँ पे ज़्यादा फैट है, या कहाँ पे इनके सिंड्रोम्स आ रहे हैं या मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स आ रहे हैं कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लिपिड्स, ये सब, और सेक्सुअल फंक्शन और मेंटल हेल्थ, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हिस्सा है। हम लोग इसको नज़रअंदाज तो करते ही करते हैं ऑब्वियसली। और मोर ओवर जब भी हम लोग इन सब केयर की बात करते हैं तो वहाँ पे नज़रें उठ जाती हैं और कोई भी सामने नहीं आने पाता। तो बहुत ज़रूरी है कि डायबिटिक हेल्थ में या फिर किसी भी चीज़ में श्रिंकेज को हम लोग ध्यान दें, हम लोग उसके ऊपर टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करें। वो हमारे लिए ग्रोथ भी होगी और हमारा मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होगी, जो फीमेल्स में भी ज़रूरी है बेसिकली। इससे याद आया मुझे कि सेक्सुअल ऑर्गन हमारे दिल से भी एक तरीके से जुड़ा होता है, शरीर के अंदर अंदर ही। तो एक जगह का रेड सिग्नल आपको कैसे बचा सकता है या समय के पहले संकेत देता है, वो अगर आप दर्शकों को बताएं। आप अगर देखोगे ना कि अभी एक 2021 में NCBI ने स्टडी करी है, गवर्नमेंट ने स्टडी करी है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन कैन बी एन अर्ली सिग्नल टू हार्ट या कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस या डिसऑर्डर्स। इसका मतलब क्या है कि जो ब्लॉकेजेस जिसकी वजह से हार्ट की नलियों में ब्लॉकेज आते हैं और रक्तचाप बाधित होने लगती है, सिमिलरली ऑर्गन जो फीमेल ऑर्गन है, बहुत ही हाइपरीमिक एरिया होता है, ये जो मेल ऑर्गन है, इन सब जगहों पे भी, मेल्स में भी जो नलियां हैं उनमें ब्लॉकेजेस आने की वजह से परेशानी आ सकती है। क्योंकि ऑर्गन, पेनाइल ऑर्गन की नलियां 1.5 mm के आसपास होती हैं, हार्ट में 4 mm के आसपास होती है। सो दैट इज एन अर्ली साइन, क्योंकि नैरो जगह है। बट टेक्नोलॉजीज, अब जो US FDA की टेक्नोलॉजीज हैं, आल्मा डुओ, इरेक्टी केयर प्रो, इन सब के जरिए हम लोग विद इन 40 मिनट्स, 30-40 मिनट्स में इन ब्लॉकेजेस को क्लियर कर पा रहे हैं विदाउट इवन अ प्रिक ऑफ अ नीडल। तो ये अपने आप में टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस होने वाली बात है और इसका बहुत आसान रास्ता है। अल्मा डुओ क्या है? एक US FDA टेक्नोलॉजी है, आल्मा लेजर्स। हमारे यहाँ उपलब्ध है? यस, उत्तर प्रदेश में एक ही मशीन है एंड वो हमारी क्लिनिक में है। और मोर ओवर हम इसको जिस भी एज ग्रुप के लोग हैं उनके हिसाब से इसको डिफाइन कर सकते हैं और बिना गोली खाए, बिना दवा खाए, इंजेक्शन लगाए, अगर हम इस हेल्थ को टारगेट कर सकते हैं तो ये हमारे लिए प्राइमरी एस्पेक्ट होना चाहिए। बिकॉज मेल किसी भी एज का हो, फीमेल किसी भी एज की हो, अर्जेस और नॉर्मल हार्मोनल फंक्शन वैसे ही चलता रहता है। फीमेल्स में एस्ट्रोजन गिर जाता है, पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सेक्सुअल अर्ज खत्म हो जाए। दैट्स द बिगेस्ट मार्कर फॉर योर मेंटल हेल्थ बेसिकली। इसमें ओल्ड मेल्स जो होते हैं, हम जेरियाट्रिक केयर की बात कर रहे थे, ओल्ड मेल्स के लिए किस तरीके से तकनीक काम आ रही है या फिर किस तरीके से सेक्सुअल एक्सपर्ट से मिलना उनके लिए लाभदायक होगा? जीवन उनका खत्म नहीं हुआ है अभी उम्र बढ़ने के साथ। डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है कि एक 40-45 साल के बाद में लोग सोचते हैं कि सर डॉक्टर साहब, हमने तो सोचा था कि अब तो हो ही गया, अब क्या करना है ये सब चीज़ें करके। बट थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू यू गाइस, के इन सब
प्लेटफॉर्म से कम हम बता तो पा रहे हैं कि भाई 50 ईयर्स 65 ईयर्स ये पीक सेक्स लाइफ मानी जा रही है, क्योंकि आप जीवन के हर काम कर चुके हो। फीमेल्स में भी पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स जो हॉट फ्लशेस रहते हैं या ड्राइनेस रहती है या बहुत ज़्यादा गला सूखता है, ये सब चीज़ों को भी, और जो डिप्रेशन चीज़ें आ रही हैं उनको भी केयर करने के लिए सेक्सुअल फंक्शन बहुत ज़रूरी है। ये बातें स्टडीज़ में लिखी हुई हैं जो वेस्टर्न साइड से भी हैं, लेकिन हम लोग छुपा ले जाते हैं। एक्टिव सब लोग हैं, ऐसा नहीं है कि एक्टिव नहीं है, देखने से लग सकता है, लेकिन एक्टिव सब लोग हैं। चाहत सबकी है और होनी भी चाहिए, इसमें कोई शर्म नहीं है। और अगर हम उस हेल्थ को बिना, क्योंकि मैक्सिमम कोमॉर्बिडिटी होती है, किसी को डायबिटीज़ होता है, किसी को हाइपरटेंशन होता है, किसी को स्टेंट पड़े हुए होते हैं, वहाँ पे हम लोग ज़रूरत के हिसाब से ही दवाई देते हैं। और मोर ओवर कोशिश करते हैं कि आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल्स में लेके जाएं, कोशिश करते हैं, मैं एक एलोपैथिक आदमी हूँ, लेकिन मोर ओवर जो रिजल्ट्स हैं, जो थेरेपी सिस्टम्स हैं, उनको इतना ईजी कर दिया है कि जस्ट कम, टेक अ सेशन एंड लीव, नो नीड फॉर एडमिशन, नो नीड फॉर नीडलिंग। आपकी राह में सबसे बड़े रोड़े मिथ ही आते होंगे और बड़े गजब गजब के सवाल आते हैं। सबसे बड़े मिथ कौन से चलते हैं? सबसे अद्भुत मतलब सवाल अगर हम कह लें कि जो बहुत अर्ली एज वाले लोग हैं, उनका कहना है कि सर मैं जब भी फर्स्ट आउटकम जाता हूँ, अगर पार्टनर के पास जाता हूँ, तो आई यूजुअली इजेक्ट आउट, आई यूजुअली मास्टरबेट एंड देन गो। इज इट राइट, इज इट रॉन्ग, एंड शुड आई डू इट बिकॉज आई गो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? बट ये गलत है। ओवर यूज, मिस यूज या इस चीज को आधार बना लेना वो नुकसान का विषय बन सकता है हमारे लिए, लेकिन अभी ध्यान नहीं, अभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि अर्ली एज है, ग्रोथ एज है, और 24 साल 25 साल पे भी ग्रोथ दिख रही है आजकल। एडोलेसेंट एज 30 इयर्स तक आ गई है। तो मोर ओवर हमें ज़रूरत है कि हमें 40 साल 45 साल पे वो रिफ्लेक्शन, श्रिंकेज जैसा चीज़ें हमें दिखने लगेंगी। नेचुरल फंक्शन होता है, इसको मिसयूज नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इजेक्ट नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली आपका एक हार्मोन है, और सबसे लास्ट में ब्लड के बहुत सारे स्टेप्स की प्रोसेसेस के बाद ये हार्मोन बनता है, स्पर्म बनता है। हमें इसको ऑब्वियसली पार्टनर के साथ में आप एंजॉय या अपनी एक्टिविटीज़ को लाइव रख सकते हो, बट सेल्फ स्टिमुलेशन, ओवर सेल्फ स्टिमुलेशन इज बैड, सेल्फ स्टिमुलेशन इज नॉट बैड। नो-गो एरिया कौन से होनी चाहिए? वो दवाइयों के मामले में है, किसी प्रैक्टिस के मामले में है कि भाई ये तो मत करना, यहाँ मत जाना, अगर आप कहें? लोग ना बहुत हायर एजेस पे टाडालाफिल के डोजेजेस को बढ़ाते रहते हैं अपने आप, चिकित्सक की राय नहीं लेते हैं। अगर शुरू किया था 50 mg से, 10 mg से, 20 mg से, उसको 100 mg तक लेके जाते हैं। जब वहाँ पे काम करना बंद कर देती है, वहाँ से वो हमारे पास आते हैं। तो वाइग्रा रिवर्सल प्रोग्राम्स हम लोग चलाते हैं, और मोर ओवर उसमें बहुत सारे ऐसे अडल्ट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत समृद्ध समाज के लोग हैं जो सामने आ रहे हैं इस चीज़ के लिए, और रिकवर भी हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे सिंड्रोम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बीपी की प्रॉब्लम होने लगती है, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ एन कार्डियो एक्टिव ड्रग, और आपके हार्ट के फंक्शन को बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ा देता है वो। तो वो कहीं ना कहीं आपकी रक्तचाप के साथ थोड़ा इधर उधर हो जाता है, एंड आपके ECGs खराब आने लगते हैं और चीज़ें होती हैं। तो ये सब उसी की देन है। और अगर चिकित्सक इसको यूज़ करेगा, कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट यूज़ कर रहा है, यूरोलॉजिस्ट यूज़ कर रहा है, साइकेट्रिस्ट यूज़ कर रहा है, कोई जनरल मेडिसिन प्रैक्टिशनर यूज़ कर रहा है, तो ऑब्वियसली हम लोग ट्रेंड हैं इस चीज़ के लिए कि कितना ज़रूरत है और कब आपके शरीर पे ये परेशानी क्रिएट कर देगा, तो वो ना करें। ज़रूरत नहीं है। वो लोग नीडल्स ले रहे हैं, लोग स्प्रेज यूज़ कर रहे हैं, मतलब सुन्न करने वाली चीज़ें जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं सुन्न करने के लिए ऑपरेशंस में, हम लोग ऑपरेशन थिएटर्स में यूज़ करते हैं, नहीं करें। वो परमानेंट डैमेज है। उसके बाद इम्प्लांट ही एक रास्ता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्या होता है रिवर्सल प्रोग्राम, क्या होता है ये, कितना लंबा कोर्स बेसिकली होता है? ये 6 सेशन प्रोग्राम रहता है। इसमें हम लोग 21 डेज का प्रोग्राम रखते हैं, और विद इन 20 डेज, 30 डेज या मैक्सिमम 90 डेज नेचुरल ऑर्गेजम्स, नेचुरल ग्रोथ और नेचुरल स्टिमुलेशंस, मॉर्निंग वुड्स और सब चीज़ें जितनी आप रेगुलरली आप बैठे हो, अच्छा लगा, बुरा लगा, आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम या आपका सिंपैथेटिक सिस्टम, ये सब बैलेंसेस ये इक्वल हो जाते हैं। वाइग्रा के इफेक्ट की वजह से जो कार्डियोवैस्कुलर दिक्कतें आ रही थी वो भी खत्म हो जाते हैं। आप एक ओवरऑल लॉन्जिटिविटी ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हो कि हाँ भाई आई एम देयर, और मेरे को लॉन्जिटिविटी वाली चीज़ें अगर करनी है तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई थिंक लोगों को करना चाहिए और सबको एनरोल करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं वीकनेस आती हैं। युवा अपने बीच ज़्यादा है, जिम जाने का भी कल्चर है इनमें, और जिम जाते हुए कई युवा अपनी समझदारी, दोस्त से लिए ज्ञान में स्टेरॉइड लेते हैं कि मैं इससे ज़्यादा वजन उठा पाऊंगा। ये कितना नुकसान करता है?
बहुत अच्छा सवाल है ये। बहुत 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 ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि ये मेरा संदेश भी है जिम ट्रेनर्स को इस अगर प्लेटफॉर्म से कि भाई जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं, जितने भी आप चीज़ें ले रहे हैं, आप वॉश कर रहे हैं, पीसीटीज हैं, साइकिल्स हैं, इन सब को चिकित्सक के ऊपर छोड़ दें। डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट के लेवल की ये सब चीज़ें नहीं हैं। ये सब बहुत खतरनाक ड्रग्स हैं। आपके मसल रिपेयर को ठीक कर सकती हैं, लेकिन और सारी जगह पे भी मसल्स हैं, आपकी पेट की भी मसल्स हैं। तो जनरली जिम गोअर्स डाइजेशन के बहुत बड़े पेशेंट्स रहते हैं, और जनरली इतनी वेट लिफ्टिंग की वजह से ऑब्वियसली श्रिंकेज देखने को मिलती है, और बहुत लोग इसके ऊपर सामने नहीं आते बिकॉज वो माचोइज्म वाली जो एक इमेज है, उस इमेज को ब्रेक नहीं करना चाहते। बट हमारे पास प्रोफेशनल वेट लिफ्टर्स से लेकर बहुत लोग हैं ऐसे जो कि प्रोफेशनली हर जगह एक अच्छा अपना नाम बना रहे हैं, बट प्रॉब्लम उनको यहाँ पे है। तो ट्रेडिशनली अगर हम देखा जाए तो इन सबको जब तक एथलेटिक बॉडी, एथलीट है, क्रिकेटर है, उसको फील्ड पे 10-11 घंटे रहना है, तो उनके लिए प्रोटीन्स और ये सब चीज़ें डॉक्टर्स, चिकित्सक उस चीज़ को यूज़ करते हैं। बट जनरली 18 साल के बच्चे अगर प्री वर्कआउट पी के अपना नाश्ता कर रहे हैं, वो गलत है। नाश्ता नाश्ता है, खाने को फूड एज अ फ्यूल ना समझें, फूड एज अ मतलब अपने पेट के लिए, अपने भाव के साथ में, अपनी सारी चीज़ों के साथ में। लोग पहले पूरी रिचुअल्स होते थे कि पानी के साथ में वो मंत्र पढ़ते थे, चीज़ें करते थे, बिकॉज भाव उससे कनेक्टेड होते हैं। तो फूड एज अ फ्यूल को हम बहुत बढ़ावा नहीं देते। तो चाहे दवाइयों का ज़्यादा यूज कर लिया उसके कारण या अपनी ही गलतियों के कारण, अगर समस्या समझ में आ रही है, क्या ये सब बिना डॉक्टर के पास जाए ठीक हो सकता है? अगर वो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, अपने हिसाब से कोशिशें करें, या फिर डॉक्टर के पास पहली राय लेना ही बेहतर? आप क्या रिकमेंड करोगे? हम लोग अगर एलोपैथी के बारे में बात करें तो हम लोग के यहाँ रिसर्चेस होती हैं, ट्रायल्स होते हैं, हम लोग मास यूजर्स के लिए ड्रग्स को एनेबल कराते हैं, ये सब कुछ कराते हैं। अब आयुर्वेद भी इतना ज़्यादा बढ़ गया है। मेरे फादर डॉक्टर ए.के. जैन, इज एन आयुर्वेदाचार्य, चैंपियंस ऑफ चेंज, तो उन्होंने भी इस चीज़ को ध्यान दिया है, बहुत बहुत क्लिनिकल रिसर्चेस की तरफ गए हैं। और मोर ओवर जो क्लिनिकली टेस्टेड एंड क्लिनिकली प्रोवन ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो मासेस के साथ गए हैं, उनके साथ हम लोग आगे चल सकते हैं। प्राइमरी, इसके लिए एक फर्टिमेसी प्रोटोकॉल करके भी हमने बनाया है। तो फर्टिलिटी प्लस इंटीमेसी, इन दोनों को नेचुरल वे से ऐसे खुद से सेल्फ असेसमेंट टेस्ट ले सकते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर वाले में यू शुड सेल्फ असेस योर सेल्फ। सिमिलरली हम लोग इस चीज़ के साथ भी आगे चल सकते हैं कि सेल्फ असेसमेंट मेंस के लिए क्या है। हम लोगों ने इस चीज़ को AI के साथ में डिज़ाइन किया हुआ है और कोशिश कर रहे हैं मासेस को अगर अपने आप भी ठीक हो जाए, चिकित्सक के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, तो भी कर सकते हैं। टीम है, साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो एज अ टीम वर्क वी वांट इंडिया टू बी स्ट्रांग, बिकॉज हम लोग एक यूथ कैपिटल है, हम लोग यूथ के लिए जाने जाते हैं इंडिया, इस जनरेशन को। तो ये हमारा यूथ हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन से ही बनेगा, और अगर ये गड़बड़ है कहीं पे भी ना, तो क्वेश्चन मार्क है। सबको इसके ऊपर बात करनी चाहिए, और मोर ओवर पेरेंट्स को तो बीड़ा उठाई लेना चाहिए। तो डॉक्टर संकल्प, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।